हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे थे। तो हम आज तीसरे श्लोक को देखेंगे। तो हमने ये सुना था, संजय वे धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि देखिए, आपका जो बेटा है वो कोई संधि वंधि कुछ नहीं कर रहा है, और संधि तो दूर की बात, वो अपने गुरु तक को सम्मान नहीं कर रहा है। तो उस वचन को वो आगे गुरु के पास तो जाता है बस दिखावे के लिए कि मैं गुरु को सम्मान देने के लिए जा रहा हूँ। आचार्य कहेंगे अगले श्लोक में, जो आज हम देखेंगे। तो आचार्य कहेंगे और दिखाएंगे कि मैं एक सम्मान कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं, कि वे केवल गुरु को कटाक्ष करने के लिए जा रहे हैं, और उसके हृदय में तो धर्म क्षेत्र का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये देखेंगे आज हम। तो आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य के पास जाकर वे क्या कहते हैं, वो हम तीसरे श्लोक में आज हम देखेंगे। अब्रवीत कहते हैं, उपस्थित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आज हम देखेंगे। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अनुवाद। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। आचार्य, हे आचार्य, तव शिष्येन धीमता तव धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद तनय अर्थात धृष्टद्युम्न के द्वारा बिहुड़ाम बिहु रचना पूर्वक स्थापित पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों के एताम महतीम चमूम इस विशाल सेना का पश्य अवलोकन करे। देखिए आचार्य, हे आचार्य। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य अपने आचार्य गुरु तथा सेनापति, उस समय तो सेनापति नहीं बने थे, बट ऐसी हायरार्की बनाई गई थी कि आगे जा एक के बाद एक जब धराशायी होंगे तो भीष्म पितामह के बाद उन्हीं का नंबर था सेनापति बनने के लिए। तो वे सेनापति कहा जा सकता है, इस दृष्टि से उन्हें सेनापति कहा जा सकता है। और वे आचार्य क्यों हैं, क्योंकि सबके टीचर हैं, पूरे पांडव और कौरव सभी के टीचर हैं वे। तो वे आचार्य हैं, उनको बहुत सम्मान देकर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे आचार्य देखिए। तो एक एक मूड तो पहला है कि वे उनको करेक्शन दे रहे हैं और बहुत सम्मान दे रहे हैं कि अपने गुरु के पास जा रहे, देखो दुर्योधन कितना सज्जन हो गया है। इस विकट परिस्थिति में दूसरे पक्ष में अर्थात पांडवों की सेना को देखकर व्यूढ़म, पिछले श्लोक में हमने देखा दृष्टवा तो पांडव अनिकम, पांडवों की सेनाओं को देखा है जो कि व्यूह में उपस्थित हैं, देखकर वे गुरु के पास जा रहे हैं। तो शायद कुछ गुरु को कुछ सलाह लेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच रहे होंगे। गुरु की सलाह लेंगे कि इतने कम समय में इतने सेना उपस्थित कर ले। गुरु से कुछ भयभीत होकर भय हो गया, मन में भय उत्पन्न हो गया था, पिछले श्लोक में हमने सुना था। मन में उनका भय उत्पन्न हो गया, इसलिए भी उपस्थित हुए थे, ये भी कारण था। और दूसरा कारण सम्मान देने के लिए था। तो हुआ क्या? तो क्या ऐसी बात हुई, कुछ परामर्श लेने के लिए गए? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो गुरु को क्रोधित करने के लिए ही गए थे बस। गुरु को कटाक्ष मारने के लिए गए थे, कटाक्ष करने के लिए गए थे। बस क्रोधित करने के लिए, और कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। ये है उनकी कूटनीति, जिससे कूटनीति से हमें कूटनीति कैसे पता लगा? पिछले श्लोक में बता रहे थे कि राजा शब्द से कूटनीति, उनकी कूटनीति को दिखाया जा रहा था। इज़ अ वेरी एक्सपर्ट। सो
तो कह रहे हैं देखिए कितने कटु वचन वे कह रहे हैं यहाँ पर देखा जा सकता है देखिए। तो कह रहे हैं कि तव शिष्येन धीमता आपका जो शिष्य है वो तो बुद्धिमान निकला और आप तो मंद बुद्धि। आपकी तो कोई बुद्धि ही नहीं है। पश्य देखिए आपका शिष्य जो देखिए आपका ही शिष्य है वो किंतु वो विपक्ष में खड़ा हुआ है, वो आपका शिष्य है। अर्थात आपने ट्रेन किया है उसे हमारे विपक्ष में खड़े होने के लिए ही आपने ही ट्रेनिंग दी और देखिए आज क्या हुआ। और वही आज हमारे विपक्ष में खड़ा हुआ है और केवल खड़ा नहीं है, वो सेनापति भी बना है। और धृष्टद्युम्न आपको पता ही होगा वही वो बिल्कुल पहले से लेकर एंड तक सेनापति बना रहा और इनका तो 10 बार चेंज हो गया। धृष्टद्युम्न बिल्कुल पहले से लेकर आखिर तक वो डटा रहा। एंड एंड में जाकर उसको अश्वत्थामा वध करते हैं, उसका हत्या करते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका शिष्य है वो। आप कितने सरल हैं, कितने भोले हैं। बेसिकली आप में कोई बुद्धि है ही नहीं। आपका शिष्य तो बुद्धिमान निकला। आप ये जानते हुए भी कि आपका ये शिष्य जिसको आपने इतने इतने ध्यानपूर्वक इसको अस्त्र शिक्षाएँ दी हैं, इसका कोई मतलब नहीं था वास्तव में। आप सब तो जानते थे कि आपका ये शिष्य आपको आगे जाकर आपकी मृत्यु का कारण होगा। फिर भी ये सब जानते हुए भी आपने इसको सारी अस्त्र विद्याएँ, धनुर्विद्याएँ प्रदान की है। ये केवल आपकी मंद बुद्धित्व की ही दिखाता है, दर्शाता है। आपकी कोई बुद्धि नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। और आपका शिष्य कितना बुद्धिमान निकला। आपसे ही सारी अस्त्र विद्याएँ सीख कर आपको ही वध करने के लिए, आपको ही मारने के लिए अभी खड़ा हुआ है। केवल खड़ा नहीं हुआ है, व्यूह रचना करके उपस्थित है, सेनापति बना है। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें मिल रही है कि गुरु से कैसे बर्ताव करना चाहिए, अपने सीनियर भक्तों से या गुरु से और टीचर से कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वे गुरु की ही अवमानना कर रहे हैं। जिन गुरु ने उन्हें शिक्षाएँ प्रदान की है, उ उन गुरु की ही अवमानना कर रहे हैं कि आपकी कोई बुद्धि नहीं है। तो जिस क्षण ये धारणा, ये बुद्धि में हमारे दिमाग में आ गया कि हम ज़्यादा जानते हैं गुरु से, मैं ज़्यादा जानता हूँ, उस क्षण से हमारा पतन शुरू हो गया है। तब तो हम कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे अब हम नहीं सीख पाएँगे कुछ। जब ये ज्ञान, यह धारणा हमें आ गया कि अ, गुरु से हम ज़्यादा जानते हैं, गुरुजी कुछ नहीं जानते, मैं ज़्यादा जानता हूँ। उस क्षण से पतन का प्रारंभ हो जाता है। मेरे गुरु महाराज इस विषय में बोलते हैं कि डोंट बाइट योर स्पिरिचुअल मास्टर हैंड, डोंट बाइट योर स्पिरिचुअल मास्टर हैंड व्हिच फीड यू। कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु के हाथों पर उम, चोट मत पहुँचाना। और जो तुम्हें खिलाकर बड़ा किया है अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से पुष्ट किया है। तो यहाँ यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है और दूसरी ओर देख सकते हैं कि ये दूसरी ओर पांडव अर्थात अर्जुन और युधिष्ठिर आदि युद्ध के पहले ही अपने गुरु के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो उनको प्रणाम करते हैं, बिल्कुल प्रणाम करते हैं और फिर आशीर्वाद भी प्राप्त किए हैं कि विजयी भव कहकर द्रोणाचार्य आदि कहते हैं उनको, पांडवों को कहते कि विजयी भव। और कहते हैं वहाँ पर अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं तुम्हें ज़रूर शाप दे देता। तो ये कर्तव्य है, किसी भी कार्य से पहले हम गुरु के आज्ञा लें, उनसे परामर्श लें, ये है। किंतु ऐसा नहीं कि अब गुरु को ही कटाक्ष करते रहें। ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा धृष्टता है वास्तव में। तो यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर जो दुर्योधन तो वास्तव में कुछ सम्मान तो करने के लिए नहीं जा रहा था, केवल गुरु को क्रोधित करने के लिए ही इस तरह की बातें कर रहा था, जिससे उनका तनिक भी उनके हृदय में तनिक भी स्नेह ना रहे।
जितनी भी स्नेह है उनके मन में, हृदय में था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यही दुर्योधन चाहता था, ये उसकी कूटनीति है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि धीमता, देखिए आपका शिष्य तो बुद्धिमान निकला और आप में कोई बुद्धि है नहीं, ये बात डायरेक्टली ही वांट टू से, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो हम आचार्य की टीका में पढ़ेंगे। व्यूढ़ाम, व्यूह रचना पूर्वक स्थापित पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों के एताम महतीम चमुम, इस विशाल सेना का पश्य, अवलोकन करे। तो और एक बात कहकर यहाँ पर उनको क्रोधित करने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए आप आचार्य हैं, गुरुजन हैं, गुरु हैं, फिर भी इन पांडवों की धृष्टता को तो देखिए। एताम महतीम चमुम, ये लोग आपके सामने इतनी बड़ी सेनाओं को इकट्ठा कर लिए हैं और इनकी धृष्टता तो देखिए, आपकी हत्या करने के लिए सब इस तरह की विशाल सेना की सेना का आयोजन किए हैं। देखिए इनकी धृष्टता कितनी ज आप आपके प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है इनकी। तो स्नेह को बिल्कुल त्याग दीजिए, जितना भी स्नेह आपके हृदय में है, वो बिल्कुल त्याग दीजिए। ये बात कहना चाहते हैं। अवलोकन करिए, देखिए। तो यहाँ पर भक्त लोग विनोद करते हैं, पश्य, पश्य तो दुर्योधन इतना मतलब दुर्योधन को लगता है कि उनके गुरु शायद देख नहीं सकते, तो इसलिए कह रहे हैं कि पश्य, पश्य। तो उसको लगता है कि देखिए, देखिए, जैसे द्रोणाचार्य जी वो आचार्य हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा है? ये सब उपस्थित हैं, ये सब उपस्थित दिख नहीं रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं। तो ये वास्तव में द्रोणाचार्य का धृष्टता ही है, जो इस तरह से इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि वे गुरु का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। और फिर से एक बार श्लोक को देख लेते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुम्। तो एतां पांडुपुत्राणां महतीं च मुम्, इन पांडुपुत्रों के महती अर्थात विशाल सेनाओं को देखिए हे आचार्य, पश्यतां, पश्य देखिए, और देखिए व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, आपका शिष्य तो बुद्धिमान निकला और आप तो बुद्धू निकले, ये कहना चाहते हैं। और ये आप देखिए इस बुद्धिमानित्व का जो लक्षण बता रहे हैं कि देखिए आपका शिष्य तो व्यूह रचना करके सेनापति बनकर सामने खड़ा है आपकी हत्या करने के लिए। तव शिष्य ना, आपका शिष्य खड़ा है, देखिए इस तरह से। सारार्थ वर्षिणी, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके ही शिष्य हैं, आपके वध के लिए ही इनका जन्म हुआ है। ऐसा ज्ञात होने पर भी आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, ये आपके मंद बुद्धित्व का ही परिचय है। तो पिछले श्लोक में हम देख रहे थे कि दृष्टवा आदि श्लोक कहते हैं जिसमें वे देखकर भयभीत हो जाते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को इतनी जल्दी, वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी इन्होंने इतनी सारी सेनाओं को इकट्ठा कर लिए और साथ ही साथ व्यूह भी रचना कर लिए। तो वे और बड़े-बड़े दिग्गजों को देखकर, महारथी, अतिरथी इनको देखकर दुर्योधन के हृदय में वास्तव में भय उत्पन्न हो गया था। और इस भय को उत्पन्न होकर देख के भय को अ, ढकने के लिए वे गुरु के प्रति बस कुछ सम्मानपूर्वक बात बात जैसे हे आचार्य आदि कहते हैं, किंतु वास्तव में वे गुरु को फिर क्रोधित करना ही चाहते थे। कि देखिए आपके लिए ही, आपके वजह से ही आज धृष्टद्युम्न सेनापति बन गया है और इतना बड़ा व्यूह रचना भी कर लिया है। ये आपकी गलती है, आपकी वजह से ही ऐसा हुआ है। इस तरह से दोषारोपण कर रहे हैं गुरु के प्रति। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, आप तो मंद बुद्धि हैं, आपका मंद बुद्धित्व का ही यह परिचय है। आप में कोई बुद्धि नहीं है। इस तरह से कह रहे हैं। यहाँ दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के लिए धीमता शब्द प्रयोग किया है।
इसका एक गूढ़ अर्थ है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि शत्रु होने पर भी उसने आपके निकट ही आपके वध का उपाय सीखा। इसलिए वह महाबुद्धिमान है और आप मंदबुद्धिमान हैं। आपकी कोई बुद्धि नहीं है। वे महाबुद्धिमान है कि सच धीमता शब्द का गूढ़ अर्थ समझ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर अर्थ बताया जा रहा है कि धृष्टद्युम्न क्यों धीमता है? क्योंकि वो आपसे ही आपको मारने का उपाय सीखा है। आपको वध करने का उपाय सीखा है, इसलिए वो महाबुद्धिमान और आप ये जानते हुए भी कि वो आपकी मृत्यु का कारण है, फिर भी आपने उसे सब कुछ सिखा दिया। इसलिए आपकी कोई बुद्धि नहीं है, आप मंद बुद्धि हैं। अब बता रहे हैं कि फल के समय भी आप उसके महाबुद्धित्व को देखिए। फल के समय मतलब फल के समय मतलब अब युद्ध के परिणाम पर भी आप देखिए, कैसा परिणाम होता है उस इसका परिणाम भी उसके महाबुद्धित्व को देखिए। कूटनीतिज्ञ दुर्योधन का गुरु के प्रति इन कटुक्तियों का प्रयोग द्रोणाचार्य को क्रोधान्वित करने के लिए ही किया गया था। ओनली फॉर दैट ओनली। कोई वो सम्मान वगैरह कुछ देने के लिए नहीं गया था। ही का मतलब सर्टेनली, निश्चय, इसीलिए वो गया था। कूटनीति दुर्योधन गुरु के प्रति कटुक्ति प्रयोग करके गुरु को क्रोधान्वित करने के लिए ही गया था और कुछ कारण नहीं है। गीता भूषण टीका। उस प्रकार उस वाक्य का परिचय दे रहे हैं पश्यताम इत्यादि वाक्य के द्वारा। पिछले श्लोक में बताया जाता है कि अब्रवीत उपस्थित होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस बार इस श्लोक में बताया जा रहा है ये वाक्य कहते हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है कि पश्यताम इत्यादि वाक्य के द्वारा परिचय दे रहे हैं। यहाँ चमूर या चमूम कह सकते हैं, चमूर अर्थात सेना के लिए प्रयुक्त एताम, इस विशेषण का अभिप्राय है यह है प्रिय शिष्य युधिष्ठिर आदि के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कदाचित आचार्य युद्ध ना कर पाए, ये सोचकर जिससे उनका क्रोध उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से पांडवों के द्वारा उनके प्रति अवज्ञा बोधन को व्यक्त करते हुए कहा जा रहा है एताम, अर्थात अत्यंत निकट स्थित, अर्थात उद्धत होकर आप आचार्य हैं और महापराक्रमशाली हैं। इसे ग्राह्य ना करते हुए पांडव सेना डटी हुई है, ये देखकर उनकी आप पर अवज्ञा को समझिए। तो देखिए क्या बात बताई जा रही है। तो एताम, यहाँ पर एताम शब्द देख सकते हैं, पश्य प्लस एताम। तो एताम शब्द यह चमूम अर्थात सेना, उनकी सेनाओं का विशेषण है कि दुर्योधन इस तरह से कह रहा है कि देखिए आप आचार्य हैं, आप आचार्य हैं, महापराक्रमशाली हैं। इसे ग्राह्य ना करते हुए, इसको ना देखते हुए, वे पांडव इतने धृष्ट निकले हैं कि आपके सामने ही सेना को लेकर खड़े हो गए हैं। एताम मीन्स ये है, ये सेना देखिए, ये सेना, और जो कि आपको बिल्कुल सम्मान नहीं देने के लिए था, आपको केवल मारने के लिए ये सब डटी हुई है। आप बिल्कुल स्नेह मत दिखाइए। हो सकता है कि दुर्योधन को लग सकता है कि शायद पांडवों के प्रति इनका स्नेह बस शायद हो सकता है कि द्रोणाचार्य उतना अच्छे से कोमलता से युद्ध करे या फिर युद्ध ना भी कर सकते। ये डाउट उनके मन में था, हो सकता था, मतलब था उनके मन में। तो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। एताम देखिए ये सेना, ये आपके वध के लिए ही उपस्थित है, इस तरह से दिखा रहे हैं उनको। देखिए ये सेना, एताम इत्यादि कह रहे हैं। जो कि आपको आपके वध के लिए ही उपस्थित हैं। देखिए इनके कोई आप आचार्य हैं, फिर भी आपके सामने इस तरह से डटी हुई है। इनकी अवज्ञा को सोचिए, आपको तो अवज्ञा कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल कोमलता से युद्ध मत कीजिए, बिल्कुल कठोरता से युद्ध कीजिए। क्रोधित कर रहे हैं उनको इस तरह से इस तरह के वाक्य कहकर। व्यूढ़ा अर्थात व्यूह रचना के द्वारा सन्निवेशित। तो हमने पहले भी ये व्यूह का अर्थ सुना है कि राजाओं जब
बड़े-बड़े युद्ध करते हैं तो इस तरह की व्यूह रचना करते हैं जिससे उम, शत्रु पक्ष शत्रु पक्ष के सारी सारे ओर के सभी ओर से किसी तरह के हमले को रोकने के लिए इस तरह के व्यूह रचना की जाती है। तो व्यूह भी रचना कर लिए हैं देखिए। द्रुपद पुत्रेण अर्थात द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा यह कहने का अभिप्राय ये है कि स्मरण कराया जा रहा है, आपके शत्रु राजा द्रुपद ने आपसे पराजित होकर आपके वध के लिए जो यज्ञ किया, उसी यज्ञ कुंड से उनका पुत्र धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ है। वह फिर आपका ही शिष्य है। आप ऐसी मंदबुद्धि, सरलमति वाले हैं कि उसे अपना शत्रु जानते हुए भी आपने उसे धनुर्विद्या सिखाई। तो ये कथा थोड़ा-सा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ इसी इसके अर्थ में बता रहे हैं कि आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए घटना। क्या याद करें? देखिए क्या बात हुई, जब द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज द्रुपद वे जब छोटे थे, तो वे महर्षि भरद्वाज के ही आश्रम में वे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, सब कुछ पढ़ाई वगैरह वही कर रहे थे। तो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक-दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। तो द्रुपद न तब छोटा बालक द्रुपद राजा, महाराज द्रुपद वे छोटे बालक थे। तो वे यह प्रतिज्ञा कर लिए थे या वचन दे दिए थे उनको कि मैं जब राजा बनूँगा, तब आपको आधा राज्य दे दूँगा। ये वचन दिए थे। फिर आगे जाकर जब द्रुपद को पांचाल का राज्य मिला, पांचाल नरेश बने और द्रोणाचार्य बहुत गरीब ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। वे अपने बेटे को ठीक से दूध तक पिलाने के लिए उनके पास धन नहीं था। तो वे क्या करते थे चावल के माँड़ को पिलाते थे, जिससे जो दूध कहकर उसी को पिलाते थे। इस तरह उनका हालत बहुत ही गरीब थे, इस तरह बताया जा रहा था। तो एक बार उनके बेटे ने जब कहीं से दूध पी लिया और फिर वे चावल के माँड़ को पीना बंद कर दिया और नहीं खाए। तो बहुत ही विकट परिस्थिति से वे गुज़र रहे थे। तो वे सोचे कि अच्छा पांचाल नरेश अर्थात द्रुपद राजा के उनके बात को याद आया उनको कि वे तो ये प्रतिज्ञा किए थे कि आधा राज्य देंगे, ये एटलीस्ट कुछ तो हेल्प करेंगे मुझे। तो ये सोचकर वे राजा के पास गए, द्रुपद राजा के पास गए, कुछ मदद के लिए गए। तो वहाँ पर राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को बहुत कटुक्ति करते हैं, वहाँ पर अपमानजनक बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, कहा तो था किंतु छोटे बच्चे की बातों का क्या महत्व है? और वैसे भी आप मेरे समकक्ष नहीं हैं। आप मेरे समकक्ष नहीं हैं। अर्थात हुँ, हुँ, मित्रता तो समान एक लेवल वाले लोगों से हो किया जाता है। मित्रता तो एक लेवल वाले लोगों से किया जाता है। आप तो मेरे लेवल के हैं ही नहीं। कैसे आपसे मित्रता की जाए? कैसे फिर आपको आधा राज्य की बात तो दूर की बात। तो इस तरह से उनको इस तरह से बोले बात, वो कटुक्ति किए, अपमानजनक कुछ बात किए, तो फिर द्रोणाचार्य को बहुत दुःख हुआ। वे फिर वापस आकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े और फिर रास्ते में एक कथा आपका और एक कथा है वहाँ पर, ऐसे बताया जा रहा था कि भक्त लोग बोलते हैं कथा को, पांडव वो कुछ खेल वगैरह कर रहे थे, उनकी गेंद ऐसे कुएँ में गिर गया और फिर वहीं से द्रोणाचार्य भी जा रहे थे और द्रोणाचार्य अब वहाँ पर गए, उपस्थित हुए और बोले कि कुछ घास के तिनके को लेके आओ। घास के तिनके को लेके आओ। तो वे लेके आए। एक के बाद एक घास को उस गेंद में लगाकर मंत्र से अभिभूत करके घास को गेंद पे एक के बाद फेंकते गए और वो सब एक के बाद ऐसे लगते हुए पूरे कुएँ के ऊपर तक घास ऊपर तक आ गया। फिर खींच लिए गेंद को बाहर निकाल लिए तो वो सब पांडव लोग देख के बिल्कुल चकित हो गए। अरे! ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया? उनका तो मुँह खुला का खुला रह गया। तो फिर आगे जाकर भीष्म पितामह उनको द्रोणाचार्य को आचार्य के पद में उनको
स्थापित करते हैं उनको, उनके शिक्षा गुरु, शिक्षा अस्त्र शिक्षा के आचार्य के रूप में उनको स्थापित करते हैं, उनको पद देते हैं। तो फिर अब जब शिक्षा प्रदान करते हैं द्रोणाचार्य, सारी शिक्षाओं को प्रदान करने के बाद अब पांडवों को कहते हैं और कौरवों को कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अब द्रुपद राजा ज़िंदा चाहिए, बंदी बना के लेके आओ, ज़िंदा चाहिए बिल्कुल। तो सारे कौरव गए, 100 कौरव गए, सब मार खा के आ गए, मार खा के सब घर आ गए। अब भीम और अर्जुन गए, दोनों अकेले जाकर सबको हराकर द्रुपद महाराज को लेके आ गए। तो फिर वहाँ पर कहते हैं कि अब तो बराबरी का है ना, अब तो बराबरी में है, अब तो ब मित्रता हो सकती है, अब तो फिर वहाँ पर वे आधा राज्य ले लेते हैं। और उस घटना से अब द्रुपद महाराज बहुत व्यथित हुए थे, उनको बहुत वे व्यथित हुए थे। हाँ, सो इस अपमान को सहन ना कर पाए वे और फिर वे बहुत बड़ा यज्ञ किए। उस यज्ञ से ही एक बिल्कुल देव कुमार उत्पन्न हुआ था, जो कि धृष्टद्युम्न नाम से कहलाता है। तो वही, और ऐसा आकाशवाणी हुआ था कि यही पुत्र यह पुत्र द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। तो और साथ ही साथ द्रौपदी भी उसी यज्ञ कुंड से निकलती है और आगे जाकर वे पांडवों के पत्नी के रूप में बनती है। तो वहाँ पर ये बात विदित थी और ये बात सबको ज्ञात था कि धृष्टद्युम्न का पैदा हुआ ही है, उसका जन्म इसीलिए हुआ है कि वे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही उसको पैदा की गई थी। ये सब जानते हुए, ये सब बात स्मरण कीजिए, ये सब जानते हुए भी आपने उसे सारी धनुर्विद्याएँ सब कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाई आपने। इससे आपका मंदबुद्धित्व, सरलमति ही से देखा जाता है। ये बात बोल रहे हैं। स्मरण कीजिए उन सब घटनाओं का। धीमता अर्थात वह बुद्धिमान और चतुर है, क्योंकि आप ही उसके शत्रु हैं और उसने उसी वध की युक्ति आप ही से सीखी है। इसका अभिप्राय यह है कि इन सब विषयों के में आपकी उपेक्षा करना ही हमारे अनर्थ का कारण है। तो आप देखिए लास्ट जो बात बताया जा रहा है, बहुत सुंदर बताया जा रहा है कि अब युद्ध का जो परिणाम होगा, युद्ध में अगर हम हारेंगे या युद्ध में अगर हम हार जाते हैं, तो इसका कारण, इसका उत्तरदायी आप ही होंगे। आपके वजह से ही हम युद्ध में हारेंगे, ऐसा बता रहे हैं। जो अनर्थ उत्पन्न हुआ है, इतना बड़ा सैन्य है, जो कि व्यूह से रचना युक्त इतनी बड़ी सेना को देखकर वो कह रहा था कि ये जो अनर्थ उत्पन्न हुआ है, इसका कारण आप ही हैं। तो आपकी इस उपेक्षा के वजह से, आपने इस बात को नेग्लेक्ट किया था उस दिन, उसी के वजह से आज ये अनर्थ उत्पन्न हुआ है। इसका कारण आप ही हैं। इस तरह से दोषारोपण कर रहे हैं, उसको उनको क्रोधित कर रहे थे। यही बात है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे ऐसे एक जिससे एक ऐसा पुत्र प्राप्त वरदान मिले वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अच्छा ब्राह्मण, प्रभा जी इस बात को कहते हैं, इस श्लोक तात्पर्य में कहते हैं, लेक्चर में बोलते हैं कि किस तरह इसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी भी शिक्षा देने के लिए कभी भी वे हिचकिचाता नहीं है, कभी भी वे डरता नहीं है, वे संकोच नहीं करता है। यजन याजन पठन पठन दान प्रतिग्रह,
ये ब्राह्मण का गुण है कि वे यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। दान करता है, दान ग्रहण करता है। ये ब्राह्मण का गुण है। तो वे पढ़ता है और पढ़ाता है, ये ब्राह्मण का एक गुण है। तो ऐसा नहीं कि वो अब पढ़ाएगा, उसके बदले में उसे कुछ पैसा चाहिए तब वो पढ़ाएगा या उसकी ऐसा नहीं। वो उसी में आनंद लेता है उसमें। यही ब्राह्मण का गुण है कि वो कभी भी ज्ञान देने में हिचकिचाता नहीं है, कि संकोच नहीं करता है। जो भी उसके शिष्यत्व ग्रहण किया है, सबको वो ज्ञान देता है। अब आगे जाकर उसका शिष्य उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करे, वो अलग बात है। वो तो शिष्य पर निर्भर करता है। बट एक ब्राह्मण कभी भी अपने कर्तव्य को पालन करने में कभी भी वो संकोच नहीं करता है कि अरे ये तो मुझे आगे जाकर मारेगा, मैं इसे शिक्षा नहीं दूँगा, इस तरह नहीं। सरल, बिल्कुल सिंपल हार्टेड ब्राह्मण होते हैं। आर्जवम, हुँ, ये गुण ब्राह्मण का है, आर्जवम, बिल्कुल सरल होते हैं। कूटनीति मन में नहीं रहता है ब्राह्मण के मन में। बिल्कुल ठीक है, मृत्यु तो वैसे भी होने ही वाली है, वो क्या दिक्कत है? मृत्यु तो वैसे भी आएगी। ठीक है, मैं अपना कर्तव्य कर्म करूँगा। ये महान एक ब्राह्मण का एक महान गुण देखा जा रहा है। और आजकल के समाज में लोग ब्राह्मण के महत्व को ही बिल्कुल समाप्त कर दे रहे हैं। सब लोग सबको शूद्र बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यद्यपि ऐसे भी लोग हैं जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं और ब्राह्मणिकल गुण भी हैं, फिर भी उनको फ़ोर्स किया जाता है कि वे शूद्र बने, शूद्र की तरह कार्य करें। हाँ, तो दैट इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। इससे समाज की ही हानि होगी। एक ब्राह्मण हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को शिक्षा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है और ज्ञान से व्यक्ति भगवत धाम को जा सकता है, एक भगवत ज्ञान को प्राप्त करके। और सोचिए अगर ज्ञान ही नहीं दिया जाए, लोग मूर्ख ही बने रहे, लोगों को पता ही नहीं रहे कि भगवत धाम कैसे जाया जा सकता है, तो लोग तो इसी संसार में लगे पड़े रहेंगे, बार-बार वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसे ही रहेंगे। वो उनकी कोई क्षमता नहीं है, किसी की ये हिम्मत नहीं है, एक एक ब्राह्मण वैष्णव के अलावा किसी की ये क्षमता नहीं है किसी बद्धजीव को इस जगत से बाहर निकालने के लिए, किसी की क्षमता नहीं है। वास्तव में ये बात है, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले, सारा अथक प्रयास है, कुछ काम नहीं आएगा। जब तक एक ब्राह्मण वैष्णव की शिक्षा नहीं ग्रहण करता है व्यक्ति, कैसे व्यक्ति इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकले? तो वे केवल ब्राह्मण ही इस तरह के ज्ञान दे सकता है, तो ब्राह्मण का महत्व है। और आज समाज में ब्राह्मण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है ब्राह्मण के, अर्थात बिना सर, बिना हाथ के, और क्षत्रिय भी बिल्कुल ख़त्म हो जा रहे हैं। बिना सर के ही पूरा समाज चल रहा है, तो कैसे समाज चलेगा? तो आप देख सकते हैं कि इतिहास में और भी बहुत बड़े-बड़े ब्राह्मणों की बात आते हैं। चाणक्य पंडित, कितने बड़े ब्राह्मण हुए। हुँ, तो इस तरह के अब देख सकते हैं कि ब्राह्मण की आवश्यकता है और कृष्ण भावनामृत इसी के लिए बना है। मनुष्य को ब्राह्मण के पद तक उठा देने की, ब्राह्मण तो है ही, साथ-साथ व्यक्ति को वैष्णव के पद तक उठा देता है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है ये। कहाँ व्यक्ति बिल्कुल शूद्र की तरह जीवन जीता है। अब हमारी ही बात कही है, हम कहाँ शूद्र की तरह जीवन जी रहे थे, शूद्र से भी नीचे, चंडाल तक ऐसे भी कहा जा सके। मांस-मूस खा रहे थे, ये सब तो चंडाल की ही वृत्ति है। तो कहाँ वहाँ से बिल्कुल उठाकर अब तो उस घृणा आती है इन सब चीज़ों की बात तक सुनकर। तो ये कृष्ण भावना है जिसकी वजह से व्यक्ति में ब्राह्मणत्व आता है। तो ये इसके इसके अनुशीलन होना चाहिए और इस तरह के लोगों को कल्टीवेट करना चाहिए जिससे व्यक्ति ब्राह्मणिकल क्वालिटी वाले लोग बने और ज़्यादा ब्राह्मण बने समाज में। इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। मैंने थोड़ा डिफ्लेक्ट किया बातों को, जो भी हो इस बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं इस विषय को। तो कभी वे झिझकता नहीं है, शिक्षा देने में कभी झिझकता नहीं। तो अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में
सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो बातें क्लियर हैं, यहीं पर हम रुकेंगे। तो हम अगले श्लोक पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। हरे कृष्ण।